जब कभी घर पर गेस्ट आए या फिर कुछ खास खाने का मन हो तो क्या आप रेस्टोरेंट से मंगाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, आप तो इसे घर पर ही बनाएंगे, वो भी घर के सामानों के साथ। तो आज मैं बनाऊंगी शाही दम आलू, वो भी दो आसान और अलग अलग तरीके से, एक दही दम आलू और दूसरा मसालेदार दम आलू। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और आपका स्वागत करती हूँ खुशबू फूड रेसिपीज़ में। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। शाही दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ नया आलू लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो पुराना आलू भी ले सकते हैं। और साइज़ में देखा जाए तो छोटे छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया है और वेट से 1 केजी के करीब होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे यहाँ 2 तरीके से दम आलू बनाना है, इसीलिए मैंने 1 केजी आलू लिया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आलू को पहले छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे हम हाफ केजी अलग अलग कर देंगे। पहले हम एक प्लेट को साइड में हटा देते हैं और फिर चलिए दही दम आलू बनाते हैं। इधर मैं पहले आलू को फोर्क से इस तरह से ब्रेक कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप सारे आलू को इसी तरह से ब्रेक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी बनेगा वो आलू के अंदर तक जा पाएगा और आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से सारे आलू को ब्रेक कर लीजिएगा। तो चलिए, मेरा सारा आलू हो चुका है। अब इधर हम प्याज काट लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे हम रफ चॉप कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है और आप इस रेसिपी को जिस मेज़रमेंट में मैं बता रही हूँ उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप बनाइए तो आपको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। देखिए, यहाँ मैंने प्याज को रफ चॉप कर लिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही इसमें हम काजू भी डाल देंगे। काजू यहाँ मैंने 8 से 10 काजू लिए थे, इसे भी डाल देंगे। और फिर इसमें हम पोस्ता डालेंगे, पोस्ता करीब 1 चम्मच डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, लहसुन, अदरक और आधा चम्मच गोलकी, आधा चम्मच जीरा, इस सब को डाल देंगे। साथ में पानी डालकर इसका हम एक मिक्सर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। चलिए, इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ में इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे। तो देखिए हम क्या मसाला यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने जो आलू को रखा था धोकर, उसे हम डाल देंगे और साथ में इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। और दही यहाँ हम 4 चम्मच के करीब डाल देंगे और साथ में यहाँ हम गरम मसाले डालेंगे, जो कि 1 चम्मच था। और फिर फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और मिलाकर इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अगर आप चाहे तो इसे अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आप इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये फटाफट से बन जाएगा। इधर फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें हम 7 से 8 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। साथ में तेजपत्ता और कुछ खड़ा गरम मसाला डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। और फिर फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो ग्रेवी तैयार करके रखा था उसे भी डाल देंगे और फिर इसे थोड़ा सा चलाकर इसे ढककर बनाना है और ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे। और 5 मिनट के करीब बाद इसे चलाते हुए देखना है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से इसे चलाते हुए इसे बनाना है। इसे बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दम आलू में थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज़ होने लगा है और ये थोड़ा भुन भी गया है, लेकिन नीचे से चिपक रहा है। तो इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो यहाँ तेल थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप रिफाइंड ऑयल ही डालें। और अगर फ्रेंड्स ये ग्रेवी आपका अगर चिपक रहा है तो ही आप इसमें तेल डालें। यहाँ मेरा ग्रेवी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर तेल डाला है। और फिर हम आलू को एक बार चेक कर लेंगे। तो आलू यहाँ हमारा सीज चुका है, इस तरह से हम फोर्क से देख रहे हैं।
तो हो चुका है। तो अब इसमें मैं एक खास चीज़ डालूंगी जिससे इसमें शाही वाला टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने गुलाब जल 1 चम्मच डाला है और साथ में इसमें सेंट भी डाल देंगे फ्रेंड्स। करीब 2 बूंद ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में हमें 1 चम्मच घी भी डालना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है फ्रेंड्स। मिलाकर इसमें देखिए ग्रेवी हमारा बहुत कम है, इसीलिए ग्रेवी को थोड़ा बनाने के लिए, थोड़ा पतला करने के लिए इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ही डाला है। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे फ्रेंड्स। करीब 2 मिनट के बाद देखिए हमारा शाही दम आलू बनकर पूरी तरीक़ा से रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे लंच में, डिनर में। आप इसे पूरी पराठा या फिर आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और जब चाहे इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम इस नेक्स्ट रेसिपी शाही मसाला दम आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे भी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने जो आलू बचा कर रखा था वो मैंने ले लिया है, आधा केजी आलू है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी में भी हम इसी तरीक़ा से आलू को फोक की सहायता से ब्रेक कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया था, 1 प्याज मेरा बड़ा साइज़ का है। बड़े साइज़ के प्याज को हम फाइन चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप बड़े साइज़ के प्याज के जगह में 2 छोटे साइज़ का प्याज ले सकते हैं और 1 प्याज को हम रफ चॉप करके काट लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही काट लीजिए। फ्रेंड्स, इस दम आलू को भी बनाना बहुत आसान है। इसे मैं कुकर में बनाऊंगी, तो फिर आप इसे रेसिपी को भी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने टमाटर को भी सेम 2 तरीके से काटा है। एक तो मैंने टमाटर को रफ चॉप कर लिया था और दूसरी टमाटर को हम उसी तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ प्याज और टमाटर को अलग अलग तरीके से क्यों काट रही हूँ, तो मैं यहाँ आपको वो भी बताऊँगी। यहाँ मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, अदरक, लहसुन, 1 चम्मच गोलकी, 1 चम्मच जीरा। उसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में रफ चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर को भी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चलिए, मेरा पेस्ट बन चुका है। अब हम इधर आलू में आधा चम्मच नमक डालकर इसे मिला लेंगे और इधर पैन में हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालकर सारे आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बहुत सारा ऑयल का यूज़ नहीं किया है क्योंकि आलू को हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है और इसे हम थोड़ा सा ढककर बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आलू फटाफट से गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो देखिए हमारा आलू पूरा सॉफ्ट हो चुका है और साथ में गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस दम आलू के इस रेसिपी को आज मैं कुकर में बनाऊंगी। तो इधर मैंने कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। इसमें मैंने 3 चम्मच रिफाइंड तेल और 3 चम्मच सरसों तेल दोनों मिलाकर डाला है। आप चाहे तो सरसों या रिफाइंड तेल में बना सकते हैं। और इसमें मैं कुछ साबुत गरम मसाले डालूंगी, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 लाल मिर्च, साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, ये सब को डालकर हमें थोड़ा सा 2 मिनट इसे भून लेना है। और फिर बाद में इसमें बारीक कटे हुए प्याज को भी डाल देना, जो मैंने पहले से काट कर रखा था। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ 2 छोटे साइज़ का प्याज भी ले सकते हैं। और फिर से प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और फ्रेंड्स, 2-3 मिनट के बाद जब हमारा प्याज और टमाटर दोनों थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम पिसे हुए मसाले को डाल देंगे, जो मैंने पहले से पीस कर रेडी रखा था। और इसे डालकर भी हमें थोड़ा इसे भूनना है। इसे हमें 5 मिनट के करीब भूनना है। और इसमें हमें थोड़ा और मसाले ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच। इन सब सारे मसाले को एक साथ मिला देंगे फ्रेंड्स और इसे हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। करीब 2-3 मिनट के बाद इसे हम एक बार चलाएंगे और फिर इसमें हमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देना है।
और फिर इसे थोड़ा देर मिला लेना है। और फ्रेंड्स इस स्टेज पे हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसके बाद इसमें हमें दही को डालना है। दही को हमें अच्छी तरह से फेंट कर डालना है, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ दही हमारा फट जाएगा और सारा दम आलू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और साथ में इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच के करीब और बहुत सारा धनिया पत्ता भी डालेंगे जिसे मैंने बारीक काट कर रखा हुआ था। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड्स। और इसे मिलाकर अच्छे से 2 मिनट चलाने के बाद इसमें मैं आधा ग्लास के करीब पानी डाल दूंगी। फ्रेंड्स पानी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ग्रेवी को यहाँ बहुत पतला नहीं करना है, देख सकते हैं आप। और इसमें हमें काजू को भी काट कर डाल देना है, बारीक काट कर डाल देना है। यहाँ मैंने 4 से 5 काजू को काट कर डाला था। साथ में इसमें हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है। और फिर फ्रेंड्स कुकर को बंद कर हमें 2 सीटी लगाना है। देखिए 2 सीटी आने के बाद हमारा दम आलू बनकर पूरी तरीक़ा से रेडी है। आप इसे सर्व कीजिए लंच में, डिनर में, और फिर इसे पूरी, पराठे या फिर फ्राइड राइस के साथ खाइए, चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। एंड फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और आपको कौन सी रेसिपी मेरे चैनल पे नेक्स्ट देखनी है। तो फिर थैंक यू।